संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतं, सुप्रभातं, नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत के इस कक्षा में सर्वनाम का प्रयोग सीखेंगे। आप जानते होंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। जैसे इस छात्र के लिए हम प्रयोग करें कि यह छात्र, तो हम यह शब्द सर्वनाम हो जाएगा। हम बोले यह झूला, तो झूले के लिए हमने यह प्रयोग किया तो यह सर्वनाम हो जाएगा। हमने बोला यह खनित्र, तो यह शब्द हमने खनित्र के लिए प्रयोग किया तो यह शब्द जो है सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार जब हम संस्कृत भाषा में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास 3 वचन आते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। तो पुल्लिंग में भी प्रयोग होगा इसका, जैसे बोला हम यह छात्र, एषः छात्रः। हमने बोला यह झूला, एषा दोला। और नपुंसकलिंग में बोला एतत् खनित्रम्। इस तरह एषः, एषा और एतत्, ये हम तीनों लिंगों में प्रयोग किए हैं। अब जो है इसे और अच्छे से समझिए, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कहा एषा, अब द्विवचन में हो जाएगा एते और एता। ये रूप है इसके, इसे याद करना जरूरी रहता है। बोलिए आप सभी, एषा, एते, एता नजदीक के लिए, और दूर के लिए बोलेंगे सा, ते, ताह। और प्रश्न बनाने के लिए बनाएंगे का, के, काह। तो इस तरह जो है एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, इन तीनों वचनों में हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द है शौचिकः, शौचिको, शौचिकाः। अब यहाँ पर इसके क्रिया प्रयोग शौचिकः अस्ति, शुनकौ स्तः, वृद्धाः सन्ति। तो इस तरह जो है अकारांत शब्द में हम जब क्रिया का प्रयोग करते हैं तो जब वाक्य बन जाएगा तो उसके लिए हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे। शौचिकः अस्ति तो बोलेंगे एषः अस्ति, शुनकौ स्तः, एतौ स्तः, वृद्धाः सन्ति, एते सन्ति। इसी तरह दूर के लिए सः शौचिकः, तौ शुनकौ, ते वृद्धाः। तो संज्ञा का संबंध हमारे विशेषण सर्वनाम से होता है। जैसे एषः शौचिकः, एतौ शुनकौ, एते वृद्धाः। अब वाक्य किस तरह बनेंगे, एषः शौचिकः अस्ति, एतौ शुनकौ स्तः, एते वृद्धाः सन्ति। इसी तरह हम जब इसका क्रिया देखते हैं, अस्ति के अन्य दूसरी क्रिया प्रयोग करते हैं, अस्ति के जगह पे सिव्यति हो जाएगा। शौचिकः सिव्यति, शुनकौ स्तः, वृद्धाः हसन्ति अथवा वृद्धाः सन्ति। इस तरह जो है हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दिए हुए इसके प्रयोग एषः, एतो, एते, कः, कौ, के, स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः। तो बोलेंगे एते के, एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णा, नहीं, एते नीलवर्णाः। नहीं का अर्थ होता है नहीं, हरित वर्ण मतलब हरा रंग, नील वर्ण मतलब नीला रंग। तो इस तरह इसके सर्वनाम दिए हुए इसके रूप हैं इधर। अब इसको दूरस्थ और समीपस्थ प्रयोग देखिए, सह, तौ, ते, एषः, एतो, एते, कः, कौ, के। अभी इसका उच्चारण थोड़ा सीख लीजिए, छात्र, छात्रः, छात्रः। समीप में भी इसी तरह छात्र, एषः छात्रः, एतौ छात्रौ, एते छात्राः, सः छात्रः, तौ छात्रौ, ते छात्राः, कः छात्रः, कौ छात्रौ, के छात्राः। इसका प्रयोग हम उसको कर सकते हैं। अब इसी तरह समीप की वस्तु की सूचना के लिए हम ऐसे बोलते हैं एषः, एतो, एते। इसे याद रखना जरूरी है। एषः एक वचन, एतो द्विवचन और एते बहुवचन। एषः, एतो, एते। एषः
तो अभी आपने पढ़ा पुल्लिंग में सर्वनाम एषः, एषः नजदीक के लिए, सह दूर के लिए, और प्रश्न बनाने के लिए कहा। इसके रूप से अपने नोटबुक में लिख लें, एषः एतौ एते, सह तौ ते, कह कौ के। इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसे याद कर लीजिए। पुल्लिंग में संज्ञा बालकः, बालकौ, बालकाः। अगर अकारांत शब्द है, इस तरह रूप चलेंगे प्रथमा एकवचन में बालकः, उसके बाद बालको द्विवचन, बालकाः बहुवचन। इस तरह कोई भी शब्द रूप आप इसका चला सकते हैं। कृषकः, कृषकौ, कृषकाः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः इत्यादि अनेक शब्दों को आप इसकी तरह चला सकते हैं। और ये जो शब्द है ये क्रियापद है। क्रियापद मतलब हम वाक्य बनाने के लिए जो क्रिया प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः अस्ति, बालक है। हम बोले बालक है, दो बालक है तो बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। इस तरह सेंटेंस बनेगा, बालक है, बालकः अस्ति, बालकौ स्तः। इस तरह बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। अगर हम दूसरी क्रिया प्रयोग करना चाहें तो लड़का हंस रहा है तो बालकः हसति, बालकौ हसतः, बालकाः हसन्ति। अभी सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में देखिए, एषा बालिका, एषा अजा, एषा चालिका, चला रही है गाड़ी तो चालिका। एषा लता, ये जो क्रीपर्स होते हैं पेड़ को लपेटते हुए ऊपर बढ़ते हैं उसको लता कहते हैं। तो ये शब्द भी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का प्रयोग है यहाँ पे देखिए, एषा बोलेंगे यह महिला, एषा महिला, यह बकरी, एषा अजा, स्त्रीलिंग में है। एषा अजा, एषा लता। अभी इसको द्विवचन में देखिए, एते के स्तः, एते अजे स्तः, एताः काः सन्ति, तो एताः अजाः सन्ति, ताः अजाः सन्ति। इस तरह आपने सीखा कि हम स्त्रीलिंग के एकवचन में एषा प्रयोग करते हैं, यह के लिए एषा प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है यह लड़की, एषा बालिका, यह झूला, एषा दोला, यह चिड़िया, एषा चटका। तो कोई भी स्त्रीलिंग का शब्द हो नजदीक के लिए एक वचन में हम एषा शब्द प्रयोग करेंगे। भिन्नानि नाम पदानि सन्ति, ऐसा सर्वत्र जान। और इसी प्रकार दूसरे शब्द भी जानना चाहिए। सा घटिका, सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। सूचयति मतलब सूचित करता है, क्या बताता है। समय, घड़ी क्या हमें बताती है, समयम सूचयति। इस तरह इसके रूप चलेंगे, सा तेताः, का के काः, घटिका घटिके घटिकाः, सूचयति सूचयतः सूचयन्ति। ये क्रिया हो गए। तो इस तरह अगर वाक्य बनाना है तो आपको वाक्य इस तरह बनाएंगे, सा घटिका, ते घटिके, ताः घटिका। सा स्त्रीलिंग में, का प्रश्नवाचक है, घटिका स्त्रीलिंग है और सूचयति क्रियापद है। इसी तरह दूसरा शब्द लेते हैं, एषा माला, एषा बालिका, एषा चटका, एषा घटिका। अब इसे हमें जोड़कर वाक्य बनाने हैं। तो इस वाक्य को आप देखिए, अगर इधर वचन और पुल्लिंग में यहाँ पर प्रयोग है, अगर इधर बहुवचन में हो तो क्रिया को भी बहुवचन में रखना है। कर्तृपद को एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन होगा। जैसे देखिए, गजाह, अब इसके साथ अंति वाला वर्ड क्या है, अजाह, गजाह चलन्ति। सिंहो, सिंह गरजता है, द्विवचन है, इधर तह वाला। गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। इस तरह प्रयोग हो गया। ऐसा दोला अस्ति, याद रखिए झूला को बोलते हैं दोला। अब नपुंसकलिंग के थोड़ा प्रयोग सीखते हैं। खनित्रम, ये इंस्ट्रूमेंट है।